नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जेएसएससी सीजीएल 21 अगस्त को जो होने वाली है उसमें सरकार की तैयारी का विश्लेषण करेंगे और क्या परीक्षा लेने को लेकर सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है, क्या कुछ आपको अब आगे रणनीति बनाना है ये भी देखना होगा। और इसके साथ साथ तमाम स्थितियों पर बात करेंगे कि क्या 20 जुलाई को भी कुछ संकेत मिल सकता है। ये सब के बीच में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ गए हैं तो उसमें जितना भी नोट्स है झारखंड जीके का और अन्य सामग्री वो लिंक दिया जा रहा है। पीडीएफ हमारे यहाँ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आपको क्लास की लिंक दी जा रही है और आपको क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो दी जा रही है। झारखंड का पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, तमाम चीजें आपको मिल रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ और दिन लगेंगे, सभी चीज सामग्री उस टेलीग्राम चैनल में दिया जाएगा जो विनय आईएएस एकेडमी के नाम से है। अब बात की शुरुआत करते हैं कि इन दिनों अलग अलग स्कूल से जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास से कई चिट्ठी की कॉपी हम तक आई है और उसमें सेंटर को लेकर जिक्र है। सेंटर बता भी दिया गया है। 12 से 13 जुलाई के बीच में हर डिस्ट्रिक्ट को निर्देश दिया गया है कि वो सेंटर बता दें और ये बताया भी जा रहा है। कुछ लोगों ने चिट्ठी भेज दिया था, जिन लोगों ने नहीं भेजा है वो 12 से 13 तारीख के बीच भेज देगा। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि प्रखंड से लेकर के गांव स्तर में भी सेंटर बनाया जा रहा है। यानी कि जिस प्रकार का सेंटर जेपीएससी में हुआ था उसी प्रकार का सेंटर जेएसएससी में होगा। जाहिर सी चीज है कि जैसी एक खबर आई, स्टूडेंट्स के आरोप शुरू है। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि गांव गांव में सेंटर होगा तो फिर से चोरी चलेगी। जेपीएससी में जैसा सेटिंग हुआ था वैसा सेटिंग जेएसएससी सीजीएल में भी होगा और इसमें रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि गांव में टीचर और बच्चे के बीच एक सामंजस्य होता है। लोग जिस स्कूल में पढ़ाई किए, जिस गांव में रहते हैं, जब वहीं के बच्चों को उसी सेंटर पे रहना है तो सपोर्ट मिल जाता है, जो जेपीएससी में देखने को मिला था। जेएसएससी में भी क्या यही सब कुछ होगा? इसलिए स्टूडेंट्स ने ये डिमांड किया है कि सेंटर एक्सचेंज किया जाए, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट वाले को उस डिस्ट्रिक्ट में सेंटर कदापि नहीं दिया जाए। अगर इतना भी सरकार करती है तो बहुत हद तक चोरी पर लगाम लग जाएगा। ऊपर से गांव के ऐसे कई स्कूल का जिक्र है जिस स्कूल में ना तो सीसीटीवी है ना चार दीवारी है। आपको याद होगा कि पहली चिट्ठी में बताया गया था कि सरकार ने पूछा था कि ऐसे कौन कौन से स्कूल है जहां पर चार दीवारी और सीसीटीवी हो सकता है, लेकिन दोनों चीज नहीं है। और इसके बाद अब ये आशंका जन्म ले रही है कि चोरी चलेगी। वहीं जेई परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स के आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्टूडेंट्स ने कई सबूत सामने लाते हुए कहा है कि इस परीक्षा पर गहन जांच होनी चाहिए। जेएसएससी ने भी जांच के संकेत दिए हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या निकलता है ये पुरानी जांच से भी सीखना पड़ेगा कि जेपीएससी ने जितना भी जांच किया उसमें लास्ट रिजल्ट क्या निकला। बिना कट ऑफ जारी करते हुए वर्ल्ड कीर्तिमान बनाने वाली जेपीएससी 11th जेपीएससी को लेकर के तैयारी कर रही है। थोड़ा वक्त लगेगा जेपीएससी के वैकेंसी को आने में, लेकिन इसी बीच में जेएसएससी चाहती है कि अपनी कई प्रक्रिया वो पूरी कर ले और इसी के क्रम में उसने जेईई परीक्षा तो ले लिया, अब जेएसएससी सीजीएल को लेकर कमर कस लिया है। 21 अगस्त को लेकर के पूरी तैयारी चल रही है और क्वेश्चन पेपर क्या बनेगा, कैसे बनेगा। जो टीआरएल में बैठक हुई थी उसमें यह तय हुआ कि क्वेश्चन पेपर का लेवल सभी लैंग्वेज विषय में एक ही जैसा होना चाहिए, ना ही बहुत हार्ड और ना ही बहुत इजी क्वेश्चन पेपर हो। हिंदी इंग्लिश भी साथ में है, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि सरकार ने हिंदी को जो बोला था जोड़ेंगे और सर्टिफिकेट नीति को लागू करेंगे, तो इसके लिए वो समय कब देगी। हाईकोर्ट में जाने के पहले क्या एडमिट कार्ड भी रिलीज करने की प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से तेजी से अब जेएसएससी खेलना चाह रही है, जेएसएससी को ये लगता है कि अगर हम कोर्ट मुकदमे के चक्कर में फंसे रहेंगे तो कभी परीक्षा नहीं हो पाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी परीक्षा ले लो। स्टूडेंट्स जांच की मांग करते हैं तो करने दो, हम नियुक्ति वाली प्रक्रिया करते रहेंगे। लेकिन इस सबके बीच में खबर यह भी है कि जेएसएससी को लेकर के हाईकोर्ट का रुख स्टूडेंट कर रहे हैं और स्टे लगाने की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जेएसएससी ने अपने हलफनामे में ही कहा था कि हम 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे और अगर ये परिवर्तन 20 जुलाई के बाद होता है तो 15 दिन का समय दिया जाएगा। ऐसे में एग्जाम
को आगे बढ़ाना सरकार नहीं चाहती है। हालांकि अगर हाईकोर्ट बोलेगी तो डेट आगे बढ़ जाएगा, अगर बढ़ता भी है तो अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि इस समय में हर शिक्षा जिला पदाधिकारी ने रिपोर्ट भेज दिया है, कई लोगों को भेजना है और उसमें सेंटर का जिक्र कर दिया है, कहाँ कहाँ पर कौन सेंटर होगा, वहाँ के प्रभारी कौन होंगे, कितनी सीट होगी। अब जेएसएससी को तय करना है कि इन इलाके में वो सेंटर रखना चाहती है या नहीं चाहती है। 4 लाख से 5 लाख बच्चे का परीक्षा लेना आसान नहीं होता है। वैसे में भी जब परीक्षा वन शॉट हो, जिसमें मेंस भी नहीं हो और इंटरव्यू भी नहीं हो, सब कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बदौलत हो, ऐसे में इस पूरी परीक्षा पर कवायद को देखना भी जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जेपीएससी में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होने के बाद सब्जेक्टिव भी हुआ। ऑब्जेक्टिव परीक्षा में जब सीरियल वाइज रोल नंबर निकला तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और फिर हाईकोर्ट के दबाव के बाद कुछ विद्यार्थियों को हटाते हुए नया रिजल्ट जारी किया गया। लेकिन क्या जेएसएससी में डायरेक्ट नियुक्ति प्रक्रिया है, क्या ये सब कुछ इतना जल्दी और संभव हो पाएगा? इसलिए स्टूडेंट पहले ये देखना चाहते हैं कि जेई में ही क्या हुआ। अगर जेई में चोरी चली है तो जेएसएससी को इंतजार किसका है? जो फोन नंबर दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर के जांच तुरंत कर देना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि स्टूडेंट को जेएसएससी के ऊपर भरोसा हो। और जेएसएससी सीजीएल छोटी मोटी परीक्षा नहीं है। आपको याद होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एसएससी सीजीएल की परीक्षा होती है, जिसको क्वालिफाई करने में स्टूडेंट के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी स्थिति वही होती, बशर्ते कि वन शॉट परीक्षा नहीं होता और इतना बड़ा खेला नहीं होता। अब स्टूडेंट को ये लग रहा है कि इतना जल्दबाजी में परीक्षा लेने का मतलब है कि खेला कुछ होने वाला है, और इसका विरोध वो अभी से करना शुरू कर दिए हैं। 2 डिमांड है स्टूडेंट का, पहला कि जेई परीक्षा पर आप सीधे तौर पर जांच कीजिए, और दूसरा कि आप जेएसएससी सीजीएल में होम सेंटर मत बनाइए। अगर आप जामताड़ा के हैं तो सेंटर पश्चिमी सिंहभूम किया जाए, और अगर जमशेदपुर वाले हैं तो सेंटर बोकारो किया जाए। यानी कि सेंटर एक्सचेंज होना बहुत जरूरी हो जाता है, और जब तक ये नहीं होगा तो पारदर्शिता मुश्किल होगी। ये सबके बीच में आपको क्या करना चाहिए? आपको इस समय अपने आप में तैयारी करना चाहिए, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जहां पर फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, फ्री नोट्स मिल रहा है, आप वैसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जितना ज्यादा एक ही चीज को इस समय में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा चीजों को, एक ही चीज को अनेक अनेक सोर्स से पढ़ लेने से नुकसान हो जाता है। तो आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए तो उसको अब छोड़ दीजिए। जितना सामग्री आप पढ़ चुके हैं, चाहे जिसकी भी सामग्री लिए हैं, उसे लेकर आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और हमें लगता है कि उसके बाद आप जरूर से क्वालिफाई कर जाइएगा। हमारे साथ आप बने रहेंगे। और इसी बीच में हम आपको ये बता दें कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है हमारा विनय आईएएस वाला चैनल, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर भी अगर लिंक नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। और याद रखिएगा, उसमें जो नोट्स है उसका लिंक दिया जा रहा है। बार बार बोल रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं, और उसमें पीडीएफ नहीं है, तो ना ही हम आपको उसका हार्ड कॉपी भेज पाएंगे, क्योंकि उतना एक्सपेंसेस करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन वाली क्लासेज होगी उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको फ्री अवेलेबल करवा दिया जाए, और इसके साथ साथ जो नोट्स है वो आपको सॉफ्ट कॉपी में फ्री दिया जाए। हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।